साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनपद के सबसे ज्यादा उभरते हुए, कह सकते हैं सबसे ज्यादा उभरते हुए संस्थान में, जिसका नाम है ब्राइट वे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जिस तरह से आप सबका सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से आप लोगों का अपनापन मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो आपके सामने है। मात्र गिना चुना 1 महीने का समय आप लोगों के पास मौजूद है। अब समस्या ये है कि ऐसे कम समय में किस प्रकार से तैयारी की जाए। वास्तविकता ये है कि अब हर पेज को पढ़ने का समय नहीं रह गया है। समय है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टच करने का, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूने का जहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, अपने ग्रुप की सम्मानित सदस्य आरती मैम के कहने पर बना रहा हूं। आप सभी के लिए ये डेमो क्लास है, आप ले सकते हैं इसको, फ्री ऑफ कास्ट है। हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट वे पीबीएच पे भी ये आपको मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं हम लोगों को, पूरा का पूरा जीएस नहीं पढ़ना है। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, इस 1 महीने भी आप अगर हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो बस यही है कि आपको जो 20 प्रश्न है उनके ऊपर या उनके आसपास ले जाया जा सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके यहाँ एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं संविधान। अब संविधान के अंदर वैसे तो संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन सब कुछ नहीं समझना है हमको। बेसिक चीजें अभी जरूरी है जो हमको समझना है। उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको याद रखना है संसद। इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे एक ही क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन संसद को लेकर ही प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब जो संसद होता है, संसद होता क्या है इसको भी समझ लें। संसद में 2 सदन होते हैं, जिसमें से एक होता है जिसको हम कहते हैं लोकसभा। ये जो लोकसभा है ये संसद का निचला सदन होता है, नीचे होता है। सदन माने होता है कमरा, तो ये चूंकि नीचे होता है इसलिए इसको कहा जाता है निचला सदन, ठीक है। इसके अलावा एक सदन होता है जो ऊपर होता है, इसको कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा, ठीक है। और एक और पदाधिकारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। जब इन तीनों को मिला लिया जाता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को जब भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे ही संसद कहा जाता है। अब देखें, जो लोकसभा है इसको कह सकते हैं निचला सदन, तो है ही ये, यानी नीचे का कमरा है। जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है, नीचे का कमरा लोकसभा, ऊपर का कमरा राज्यसभा और एक अधिकारी जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। जब इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम संबोधित करते हैं, एक साथ बुलाते हैं, तो उसी को संसद कहा जाता है। अब यहां पर बेसिक सी जानकारी आप लोग समझ लें। जो लोकसभा है, लोकसभा को हम कह सकते हैं, इसको शक्तिशाली सदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो शक्तिशाली सदन कहा जाता है। शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है कि कुछ मामलों में इसको राज्यसभा से ज्यादा पावर प्राप्त होती है, कुछ मामले में ये ज्यादा अधिकार रखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शक्तिशाली सदन। इसको कहा जाता है अस्थाई सदन। अस्थाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष के बाद ये क्या होता है, ये भंग हो जाती है। और जब लोकसभा भंग हो जाती है तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का सृजन होता है। यानी हर 5 साल पे जो हम कह सकते हैं इसका विभाजन होता है, ये भंग हो जाती है और फिर नई लोकसभा का जो है सृजन होता है। ये इसको शक्तिशाली इसलिए हो गया। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय। लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो इसको याद रखना है आपको कि किस सदन को निचला सदन कहेंगे, किसे अस्थाई सदन कहेंगे, किसे शक्तिशाली सदन कहा जाएगा। ये इसका कार्यकाल कितना होता है, ये कब इसका भंग होती है और फिर नई लोकसभा का सृजन कैसे होता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? जनता, इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यानी जनता जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद जो है वो सदस्य मेंबर्स जो है वो चुनकर आते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, राज्यसभा इसको कहा जाता है कि ये उच्च सदन है। आपको पता है कि ऊपर का जो बिल्डिंग है वो क्या कहलाएगा? राज्यसभा, संसद में, ठीक है। और दूसरी बात, इसको कहा जाता है एक अस्थाई सदन। अस्थाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसका विघटन नहीं होता है, यानी कभी भी खत्म नहीं होती है, तो वो राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसके हर जो है 2 साल पर क्या होता है,
प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल पे क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य चले जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और ये क्या करते हैं, फिर उतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित होकर आ जाते हैं, यानी दोबारा चुनकर आ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है और हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य चले जाते हैं और उसके बाद उतने ही नए सदस्य जो है वो पुनः निर्वाचित होकर आ जाते हैं, दोबारा चुनकर आ जाते हैं। अब बात करते हैं संसद की। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, ये याद रखना कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रधान। आप कहेंगे संवैधानिक प्रधान क्या है? संवैधानिक प्रधान का मतलब होता है कि ये जो संविधान है हमारा, उसमें इससे बड़ा कोई अधिकारी होता ही नहीं है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रधान है। संविधान में इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। अगर सवाल पूछता है कि किसे संवैधानिक प्रधान कहा जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। दूसरी बात याद रखना है कि ये जो है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा पदाधिकारी किसको माना जाता है, तो सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वो राष्ट्रपति हो जाता है। तीसरी बात ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है उसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। सवाल कर सकता है कि देश का पहला नागरिक, प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तीसरी बात ये याद रखिएगा कि यह तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेना जो है, जल, थल और वायु को का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कमांडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसको जो है रबड़ का पुतला भी कहा जाता है। रबड़ का पुतला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको खाली इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो अलग है और सैद्धांतिक स्थिति जो है वो अलग है। भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है कि देश का संवैधानिक प्रधान है और हकीकत भी है कि वो देश में सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, लेकिन वास्तव में अथॉरिटियों की बात की जाए, अगर पावर्स की बात की जाए, तो उसके पास पावर्स जो होती हैं वो सब बंधी होती हैं। जिन शक्तियों का, इन शक्तियों का इस्तेमाल वो कैसे करता है, संसद की अनुमति से कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कह सकते हैं कि सोने के पिंजड़े में कैद एक चिड़िया के समान है। ये स्टेटमेंट जो है सरोजिनी नायडू ने दिया था। किसने दिया था? सरोजिनी जी ने दिया था। सरोजिनी नायडू ने कहा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सोने के पिंजड़े में कैद एक चिड़िया के समान है। एक चिड़िया है जिसको सोने के पिंजड़े में डाल दिया गया है। ठीक है, यानी जैसे चिड़िया क्या है, अगर उसको पिंजड़े में डाल देंगे तो खुश होगी? कभी नहीं होगी, चाहे वो पिंजड़ा सोने का ही क्यों ना हो। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नेहरू जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमने अपने राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिया है? अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन उसको हमने क्या दिया है? सम्मान दिया है। अधिकार नहीं है लेकिन सम्मान है। भैया जब अधिकारें नहीं है तो सम्मान का क्या मतलब है? बात समझ रहे हैं ना? तो वो तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा है। इसी तरह से राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जंजीरों में जकड़े एक विशाल दैत्य के समान है। एक बहुत बड़ा भूत है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। इसको याद रखिएगा दोनों के कार्यकाल को। और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे कम से कम 25 साल का होना आवश्यक है। यानी अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम 25 साल के होने चाहिए। और अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम 30 साल की आयु आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 साल का होना चाहिए। तो 25, 30, 35 इसको याद रखना है। कभी कभी वो इनकी आयु पूछ लेता है, इनका वर्ष पूछ लेता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एलटी ग्रेड की परीक्षा में सारे चीजों को नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ये समय ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही टच करना है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो 50 बार लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। जैसे किसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है, किसे अस्थायी सदन कहते हैं, किसे अस्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कौन सा है, कार्यकाल कितना है, कि कौन सा भंग होता है 5 वर्ष में, कौन कभी नहीं विघटित होता है, जिसका विघटने नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। सब लोक सेवा आयोग की एक एक लाइनें बड़ी कीमती हैं। और जो आपकी एलटी की परीक्षा है उसमें भी इन्हीं बिंदुओं को टच किया जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ काम वाले बिंदु जो है उनको टच करना है। ठीक है,
चलिए अब यहां पर आगे हम लोग समझते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है उसका वेतन कितना होता है। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, चलिए यहीं से आप अपनी स्थिति को अंदाजिए। मैंने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो खट से लड़के उत्तर क्या देते हैं, 5 लाख रुपए। कितना देते हैं, 5 लाख रुपए प्रतिमाह। जबकि वास्तविकता ये है दोस्तों कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो संवैधानिक प्रधान है, संविधान में उसका बड़ा कोई अधिकारी ही नहीं है। वेतन किसको मिलता है, चपरासी को मिलता है, बाबू को मिलता है, स्टेनो को मिलता है, अधिकारी को मिलता है। लेकिन जो संवैधानिक प्रधान है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको वेतन दे दे किसकी औकात है। राष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। आप कहेंगे वेतन नहीं दिया जाता है तो काहे लिखते हैं कि उसका वेतन 5 लाख रुपया। ये आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरे संविधान में कहीं पर भी वेतन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये तो भाई बंधु हमारे किताबों में छाप देते हैं, ठीक है। याद रखना, वेतन की जगह पर लिखा है राष्ट्रपति के लिए लब्धियां। संविधान में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लब्धियां। वो कितना है, 5 लाख रुपए प्रतिमाह और अन्य भत्ते, और इसका जो पैसा होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मैं अपने बच्चों से बस इतना ही कहूंगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि आप सब जुड़िए, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक बार उसको जरूर रिपीट कर लिया जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो यही क्वेश्चन आपको जो है वो परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि ये सब लोक सेवा आयोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में फिर कभी मुलाकात होगी आप सभी से। आप सब में से जो बच्चे जो है ज्वाइन करना चाहे, 11 बजे से आप लोगों का बैच लगा हुआ है, एलटी बैच, एलटी ग्रेड का, और बहुत ही नॉर्मल सी फीस में आपके लिए भरपूर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो एक बार आप सब ज्वाइन करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। बाकी चाहे आप मुझसे संपर्क कर लें, मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 72 75 12 90 52। और अगर आप चाहे तो आरती मैम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत साथियों।